फील्ड में बहुत सारे बच्चे जाने की कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई मेडिकल फील्ड के अन्य क्षेत्रों में अपना किस्मत आजमाता है। बहुत से बच्चे मेडिकल क्षेत्र में ऐसे कार्य की खोज में होते हैं जिनसे उनकी अच्छी कमाई हो सके तथा उन्हें अधिक समय तक पढ़ाई ना करनी पड़े। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज आपके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हम आज आप लोग को मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए MR के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, MR कैसे बने, क्या क्या MR के लिए जॉब कोर्स करना पड़ेगा, क्या क्या कितनी इसकी सैलरी है, कितनी इसकी फीस है और क्या क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट बनता है, एलिजिबिलिटी है। इसके बाद जॉब स्कोप क्या है, A to Z सारे MR के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथियों, आज के इस वीडियो के बाद आपको MR की ज़रूरत और दूसरे वीडियो देखने के लिए नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल में अंत तक बने रहें। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सालिक जकी। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सालिक जकी में। प्यारे साथियों, आज हम लोग MR के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि MR क्या होता है। तो MR का संबंध मेडिकल क्षेत्र से ही है। इस बात की जानकारी हम आपको दे देते हैं और दिए हैं कि MR जो है मेडिकल से ही रिलेटेड है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि MR वह व्यक्ति होता है जिसे किसी भी दवाई का प्रमोशन हेतु रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति द्वारा किसी भी दवाई का प्रमोशन किया जाता है। दवाई कोई भी सामान्य उत्पाद नहीं है जिसे आप डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के पास लेकर बेच दें। लोगों के द्वारा दवाई तभी खरीदी जाती है जब डॉक्टर उसे लिखा कर देते हैं। तब हम कह सकते हैं कि दवाइयाँ डॉक्टर तथा मेडिकल स्टोर के माध्यम से ही व्यक्ति को मिल पाता है। जो दवाइयाँ अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है, उन दवाइयों को बेचने के लिए कंपनियों द्वारा कोई व्यक्ति रखा जाता है जिसे हम लोग MR के रूप में जानते हैं। MR को मेडिकल क्षेत्र की डिग्री प्राप्त होती है और MR के द्वारा ही डॉक्टर के पास उन सभी दवाइयों का प्रोजेक्ट किया जाता है तथा उस दवाई की अच्छी जानकारी डॉक्टर को दी जाती है। MR के द्वारा दवाई की अच्छाइयाँ की जानकारी दी जाती है। MR के द्वारा इन सभी दवाइयों की मार्केटिंग की जाती है तथा हम कह सकते हैं कि MR जो है कंपनी तथा डॉक्टर या मेडिकल स्टोर के बीच एक कड़ी होता है और कड़ी का काम करता है। MR अपनी कंपनी के द्वारा बनाई गई दवाइयों का प्रचार डॉक्टर तथा मेडिकल स्टोर पर जाकर करता है। जानने की कोशिश करते हैं कि MR का फुल फॉर्म क्या होता है। MR का फुल फॉर्म दोस्तों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे हम लोग हिंदी में चिकित्सा प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि MR कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, MR कैसे बने। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि MR का रिलेटेड मार्केटिंग से ही है। मार्केटिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप MR के रूप में काम कर सकते हैं। यदि आपको इन दोनों क्षेत्रों में इंटरेस्ट है तो आप MR के बारे में जानकारी आगे हासिल कीजिए और आप MR बनने के लिए सक्षम है। आपको हम बता दें कि MR की नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें ना तो कोई व्यक्ति पूरी तरीके से मेडिकल का कार्य करता है और ना ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेल्स या मार्केटिंग का काम करता है। इसमें आप अगर MR बनते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 10th अच्छे नंबर से पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को 12th साइंस स्ट्रीम से करना बेटर होगा। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम ही हो, लेकिन साइंस स्ट्रीम से करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिससे आपको आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साइंस में आपको यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिए हैं तो आपका बहुत बढ़िया है। मैथ वाले का भी हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि साइंस में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास करें। MR बनने के लिए योग्यताएं क्या होती है, तो इसके लिए हम कुछ बात बताए हैं। इसको आप एक स्टेप बाय स्टेप इस बात को देखिए। अगर ये सब गुण आपके अंदर है तो आप MR बनने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 पे आता है भाषा पर पकड़। यदि आप जिस क्षेत्र में MR का जॉब करना चाहते हैं उस क्षेत्र का अगर भाषा का पकड़ आपको नहीं है तो उस क्षेत्र में आप अपने बिजनेस में, अपने जो है सेल्स में डेवलप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको भाषा पे पकड़ नहीं होने के कारण से आप जो है ज़्यादा मेडिकल या डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो MR बनने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है भाषा की पकड़। दूसरा है अंग्रेजी भी इसके लिए मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अभी जानते हैं कि अधिकतर जो है डॉक्टर्स में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। तो MR बनने के लिए आपको अंग्रेजी काफ़ी ज़्यादा टंच होना चाहिए और अंग्रेजी अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है आपका सुनने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, आपको डॉक्टर के साथ आप कैसे कांटेक्ट करते हैं, क्या क्या आपको डॉक्टर के साथ बात करते हैं, ये सुनने की और उससे बात करने की आपको क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगला है आपका चौथा मार्केटिंग स्किल। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल है तो आप
ये काम कर सकते हैं। पांचवा है उत्पाद की पूरी जानकारी, कैसे ये सामान कौन कौन सी से मिलकर के बना है, कहाँ बना है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। छठा जो है नकारात्मक प्रश्नों के लिए तैयार। हाँ, इस उत्पाद से लेकर रिलेटिव कितना भी नकारात्मक क्वेश्चन है, किस टाइप का है, उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका सातवां जो है वो आपका कंपनी की जानकारी होना चाहिए। आप कौन सा कंपनी का दे रहे हैं, क्या है कंपनी, क्या उसका बेनिफिट है, कंपनी क्या कार्य करती है, कंपनी का आगे पीछे का इतिहास, इन सभी के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास ये 7 स्किल है तो आप एमआर बन सकते हैं। अब एमआर बनने के लिए 12वीं के बाद क्या करें? तो साथियों, 12वीं के बाद अगर आप एमआर बनना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मेसी का कोर्स होता है। चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं या फिर बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करके एमआर में जा सकते हैं। यदि आपके अंदर अभी आपका कॉन्टेक्ट में कोई फ्रेंड्स या फिर कोई, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसके थ्रू एमआर में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी बोले तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका है कि आपको एमआर बनने के लिए डी फार्मेसी या बी फार्मेसी दोनों में से कोई एक 2 साल का डिप्लोमा या फिर बैचलर फार्मेसी में ये कोर्स अगर आप किए हैं तो एमआर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये कोर्स 12वीं के बाद होता है। अलग अलग कॉलेज इस कोर्स को कराता है। अगर तो ज़्यादा बेटर है कि आप 4 साल का कोर्स कर लीजिए, उसमें आपका बैचलर भी हो जाएगा। तो ये था एमआर बनने की योग्यता है। अब हम बताएं एमआर बनने के लिए भारत में बेस्ट कॉलेज कौन कौन सा है। तो इसमें है बिरला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, उसके बाद पारुल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में है, उसके बाद SRM यूनिवर्सिटी जो आपका चेन्नई में है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो आपका चंडीगढ़ में है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ये आपका मुंबई में है। ये सारा 5 जो है टॉप यूनिवर्सिटी था जो आपका एमआर बनने के लिए। एक और यूनिवर्सिटी है जो अमेठी यूनिवर्सिटी जो आपका मुंबई में है, ये भी आपका यूनिवर्सिटी, ये टॉप यूनिवर्सिटी जहाँ से आप डी फार्मेसी करके एमआर बन सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एमआर बनने के बाद कैरियर स्कोप। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एमआर के अलावा बहुत सारा कैरियर स्कोप देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एमआर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। एमआर के रूप में भी अच्छा कैरियर है। अगर एमआर के रूप में नहीं करना चाहते हैं तो उसमें कंपनी में और भी ज़्यादा बहुत सारे पद होते हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं और इसके बाद आप में इसमें अच्छा कंपनी का जो पद होता है उसमें अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के प्रमुख फार्मेसी का कंपनी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रमुख फार्मेसी की कंपनी में से नंबर 1 पे है सिप्ला, दूसरा है सन फार्मा, उसके बाद मैनकाइंड फार्मा, उसके बाद ओबोट, उसके बाद आपका ये सब आपका टॉप भारत के कंपनीज है जो आपका मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कारगर है, यानी ये फार्मेसी से रिलेटेड कंपनीज है। और अब आप लोगों को बताते हैं कि एमआर का क्या कार्य है। वो एमआर का सबसे पहला कार्य होता है कि एमआर को किसी भी अस्पताल या डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर से बात करनी होती है। दूसरा, कंपनी के द्वारा एमआर को सेल्स टारगेट प्रदान किया जाता है, वो सेल्स टारगेट उन्हें पूरा करना होता है। डॉक्टर के साथ अपनी बातों माध्यम से अच्छे संबंध स्थापित करने का कार्य एमआर के द्वारा ही किया जाता है। एक एमआर को मेडिकल सेक्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको जो है कंपनी के प्रतिष्ठा में नज़र रखनी चाहिए। एमआर को किस समय डॉक्टर को किस प्रकार की दवाई की आवश्यकता होती है इसका भी ध्यान एमआर को ही रखना पड़ता है। जिस डॉक्टर का मेडिकल स्टोर पर जाकर आप दवाइयाँ का प्रेजेंटेशन देते हैं उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करना तथा एक टाइम टेबल बनाने का कार्य एमआर के द्वारा ही किया जाता है। यह सब एमआर का कार्य होता है। इसका जो है सबसे लास्ट बात है एमआर की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, एमआर की सैलरी की बात करूँ, एमआर की सैलरी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हाई होते हुए जा रहा है। शुरुआत में एमआर की सैलरी 2000 से लेकर 3000 पर डे का प्रदान किए जाते हैं। वहीं जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वो सैलरी में इजाफा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो था कि एमआर कैसे बने, एमआर के लिए क्या क्या प्रोसेस है, एमआर के लिए क्या क्या स्टेप है, इन सभी बातों को हम आप तक शेयर कर दिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करना नहीं भूलिए।